हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग जो है कक्षा 9th के सोशल साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं फिर से कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भूगोल के होंगे उन सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है काफी अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, तो बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, देखिएगा मेरे हाथ में एक शीट दी हुई है बेटा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 11th के, ठीक है, उन बच्चों को हम लोग ऑफलाइन जो है एक शीट प्रोवाइड करते हैं, मतलब हर चैप्टर की शीट्स रहती है हम लोग यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो उसी सीट से जो है हम लोग पढ़ाई करते हैं ताकि अच्छा सा बच्चे का जो है एक लेवल बन सके, और उसी सीट का बच्चों का नेक्स्ट डे टेस्ट भी होता है। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कि मानव भूगोल या भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जो भूगोल होता है वो किन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर बताइए। भौतिक भूगोल क्या होता है और मानव भूगोल क्या होता है, हमको उसमें अंतर बताना है। ठीक है बेटा, कि भौतिक भूगोल क्या होता है और जो है मानव भूगोल क्या होता है उसमें हमको अंतर बताना है। फिर है वायुमंडल का अर्थ लिखिए। वायुमंडल का अर्थ क्या है। ठीक है, फिर है कि वायुमंडल में ओजोन गैस का महत्व लिखिए। वायुमंडल में ओजोन गैस का क्या महत्व है ना। फिर प्रजातीय परितंत्र के क्या क्यों उपयोगी है। जो प्रजातीय परितंत्र है ना वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसके बारे में बताना हम लोगों को, है ना। फिर है दुर्लभ प्रजातियों के क्या अभिप्राय है। दुर्लभ प्रजाति जो होती है ना उनसे क्या अभिप्राय है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम लिखिए। बंगाल की खाड़ी में जो स्थित द्वीप समूह है, ठीक है, वो कौन कौन से नाम हमको बताना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, फिर भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है। ठीक है भैया, फिर डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा होता क्या, डेल्टा कहते किसे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं। कोसी नदी जो है ना उसको हम लोग बिहार का शोक क्यों कहते हैं, इसके बारे में बताना है। फिर प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक वनस्पति होती क्या, उसके बारे में बताना है। मरुस्थलीय वनों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। मरुस्थलीय वनों की कौन कौन सी विशेषता होती है बताना हम लोग, है ना। आपदा क्या है, आपदा के प्रकार लिखिए। आपदा क्या होती है, आपदा कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हमको इसमें क्वेश्चन में जो है डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, फिर है पश्चिमी और मध्य भारत में सूखा ज्यादा क्यों पड़ता है। क्या कारण है कि पश्चिमी और मध्य भारत में जो है वो सूखा अधिक मात्रा में पड़ता है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। अगला है तापमान की विलोमता व्युत्क्रमणता क्या है, इसके बारे में इसके प्रकार बताइए। ठीक है बेटा, किसके तापमान की विविधता है ना। फिर है सूर्यताप से होने वाली विभिन्नता के कोई तीन कारक लिखिए। सूर्यताप से होने वाली कौन कौन सी विभिन्नता है उनके बारे में कोई तीन कारक उसमें लिखने, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है बेटा, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या होगा बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग होगा बेटा कि महाद्वीपीय शेल का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, इनकी कोई तीन विशेषताएं लिखिए। महाद्वीपीय शेल का निर्माण होता कैसे है, इनकी हम लोग कोई तीन विशेषताएं बतानी है। ठीक है बेटा, फिर अगला है महासागरीय उच्च आवाज की प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत के कोई तीन महत्व बताइए। हिमालय पर्वत के तीन महत्व कौन कौन से। ठीक है, फिर है कि नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थल आकृतियां कौन सी है, इनका विवरण बताइए दीजिए। इनका विवरण, इनकी जानकारी हम लोग बतानी है। ठीक है, फिर है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की विशेषता बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में बताना हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या क्या है, इसके बारे में बताना हम लोगों को, है ना बेटा। फिर है कि प्राकृतिक आपदा, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, चलो फिर समझो कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है, प्राकृतिक आपदा को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है ना। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन क्यों आते हैं या अधिक मात्रा में ही क्यों आते हैं, कारण क्या है ना। फिर ग्रहों के विकास संबंधी अवस्था को बताइए। ग्रहों की विकास संबंधी अवस्था कौन कौन सी होती है उसको बताना हम लोगों को, है ना बेटा।